स्टॉक मार्केट इंडिकेटर्स तो हम सब जानते हैं, राइट? मार्केट की रिसर्च और एनालिसिस में इंडिकेटर्स का कितना बड़ा रोल होता है। आप लोग डेली मूविंग एवरेजेस, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो और वॉल्यूम इंडिकेटर्स जैसे ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स को तो जरूर देखते होंगे जब स्टॉक्स को एनालाइज करते हो। लेकिन क्या आपने कभी लिपस्टिक इंडिकेटर के बारे में सुना है या बिग मैक इंडेक्स? नहीं सुना? अच्छा, फिर तो मेंस अंडरवेयर इंडेक्स के बारे में सुना ही होगा। नहीं? कोई नहीं, इन्हीं वियर्ड मार्केट इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं बिग मैक इंडेक्स से। वियर्ड लग रहा है ना, एक बर्गर के नाम पर स्टॉक मार्केट को समझना? ये आइडिया 1986 में द इकोनॉमिस्ट ने दिया था और आज ये एक ऐसा यूनिक तरीका है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स को समझने में मदद करता है। तो ये बिग मैक इंडेक्स कैसे काम करता है? सिंपल, हर कंट्री में एक बिग मैक बर्गर की प्राइस अलग होती है। आसान शब्दों में बिग मैक इंडेक्स ये बताता है कि अलग अलग देशों की करेंसीज की परचेजिंग पावर कैसे कंपेयर होती है बिग मैक बर्गर के प्राइस के जरिए। अगर किसी देश में बिग मैक महंगा मिलता है तो उसका मतलब उस कंट्री का करेंसी ओवर वैल्यूड है, और अगर कहीं बिग मैक चीप है तो वो ये इंडिकेट करता है कि उस कंट्री का करेंसी अंडर वैल्यूड है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2023 में द इकोनॉमिक्स की स्टडी से ये पता चलता है कि यूएस में बिग मैक का प्राइस था $5.58 और यूके में £4.19। इस डिफरेंट के हिसाब से इन दोनों कंट्रीज का एक्सचेंज रेट था 0.75, और जब एक्चुअल एक्सचेंज रेट देखा गया तो वो इससे कुछ ज्यादा अलग नहीं था। इन दोनों कंट्रीज के बीच का एक्चुअल एक्सचेंज था 0.78। हालांकि बिग मैक इंडेक्स को द इकोनॉमिस्ट ने एक सीरियस इंडेक्स के रूप में इंट्रोड्यूस नहीं किया था। ये इंडेक्स अभी ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है और काफी सारे पेपर्स में और टेक्स्ट बुक्स में रेफरेंस्ड है। चलते हैं जापानीज हैकट इंडिकेटर की ओर। अगेन एक और अजीब साउंडिंग इंडिकेटर, बट हियर मी आउट। स्टडीज के हिसाब से इकोनॉमिक स्लोडाउन या फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी के समय पर जापान में लोग अपना हैकट डिले कर देते हैं इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज के टाइम पर। इसका मतलब जब इकोनॉमी गिरावट में हो तो जापानीज औरतें अपने बाल शॉर्ट रखते हैं, तो जैसे इकोनॉमी में बढ़ाव आता है तब वो लॉन्ग हेयर रखना चालू कर देते हैं। हाँ, आपको ये मजाक लग सकता है, बट 2008 में निके, जापान की मार्केट एक्सचेंज ने कहा है कि काओ, जो कि जापान की सेकेंड लार्जेस्ट कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने 20 साल 1000 जापानीज औरतों का सर्वे किया था इस थियरी को कंफर्म करने के लिए। इनफैक्ट 1997 की इकोनॉमिक क्राइसिस को भी प्रिडिक्ट किया था इस इंडिकेटर के ही बेसिस पर। 1990s जब जापान की इकोनॉमी गिरी हुई थी तब छोटे बाल एक डोमिनेंट हेयर स्टाइल था जापानीज औरतों के बीच में, और 2002 के बाद से ये बदलकर लंबे बालों पर आ गए, और यही वक्त में जापानीज इकोनॉमी भी रिकवर होना चालू हो गई थी। है ना इंटरेस्टिंग? अभी और सुनो, पावेल को कौन नहीं जानता, यूएस फेड रिजर्व के चेयरमैन, जिनके एक इशारे से पूरा ग्लोबल मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। ऐसे ही एक फेड रिजर्व के चेयरमैन थे एलन ग्रीनस्पैन, और अभी मैं जिस इंडेक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ इसे एलन ग्रीनस्पैन फॉलो करते हैं, और मैं जानता हूँ आप सब इसी इंडेक्स का वेट कर रहे हैं। अगर आपने प्रेडिक्ट कर लिया है तो गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक, और बाकी सारे शांति से सुनो। ये इंडेक्स का नाम है मेंस अंडरवेयर इंडेक्स। आई एग्री फ्रेंड, यही हमारे लिस्ट में सबसे अजीब साउंडिंग इंडेक्स है, बट फेड रिजर्व का चेयरमैन फॉलो करते थे इसे। कुछ तो बात होगी ना। तो इस इंडिकेटर के हिसाब से जब भी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आती थी तो मेन अपना अंडरवेयर खरीदना कम कर देते थे। अंडरवेयर एक बेसिक नेसेसिटी मानी जाती है, तो जब इकोनॉमी में कोई मेजर इश्यूज नहीं रहती है तब अंडरवेयर सेल्स स्टेबल रहती है। बट जैसे ही इकोनॉमी में कुछ नेगेटिविटी आती है वैसे ही सेल्स गिरने शुरू हो जाते हैं। आर वर्ड इंडेक्स ये एक फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडेक्स है और बाकी इंडेक्सेस जैसे अजीब साउंडिंग भी नहीं है। इस इंडेक्स में आर का मतलब और कुछ नहीं बल्कि रिसेशन ही है। ये इंडेक्स के हिसाब से जिस देश की न्यूज़ में जितनी ज़्यादा बार रिसेशन वर्ड देखा जाता है, चांसेस है कि वो देश एक इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है। था ना इजी? सीधी बात, नो बकवास। अब चलते हैं एक और इंडिकेटर की ओर जो आई मस्ट एडमिट है थोड़ा वियर्ड साउंडिंग, और वो है द लिपस्टिक इंडिकेटर। इस इंडेक्स को एक कॉस्मेटिक्स कंपनी एस्टी लॉडर के चेयरमैन ने कॉइन किया था। उनके हिसाब से जब भी इकोनॉमी में क्राइसिस आती है, औरतें बाकी महंगी चीज़ें जैसे ड्रेस और शूज़ लेना कम करके लिपस्टिक ले लेते हैं, क्योंकि लिपस्टिक ज़्यादा महंगा नहीं पर एक लग्जरी फील देती है, इसलिए एक फिनोमिनन एग्जिस्ट करता है। पर लियोनार्ड लॉडर, जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, उनके क्लेम्स डिस्क्रेडिट हो गए थे जब आगे के इकोनॉमिक क्राइसिस में ये फिनोमिनन देखे नहीं गए थे। साल 2000 के रिसेशन के वक्त लिपस्टिक सेल्स बढ़ने के बजाय गिरने लगे थे।
इस इंडिकेटर से हमें यह पता चलता है कि कंफ्यूजिंग इंडिकेटर्स ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बल्कि आम आदमी के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीजें भी इकोनॉमी के स्टेट को प्रेडिक्ट करने या समझने के लिए काम आ सकती हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस, अंटिल नेक्स्ट टाइम।